क्वेश्चन नंबर 5, find the probability distribution of number of success into two tosses of a die where a success is defined as। देखो सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल मतलब ए डाई इज टोस्ट टू टाइम्स, ए डाई इज टोस्ट टू टाइम्स। अगर दो बार होगा तो ऑब्वियसली बात है वी ऑब्टेन 6 into 6 36 हमारे सैंपल स्पेस में आ रहे होंगे। नाउ x be the random variable which represents number of success, x be the random variable, x be the random variable which represents the number of सक्सेस। ठीक है, अब देखना फर्स्ट वाला केस ले हम। फर्स्ट वाले केस में बोल रहा है सक्सेस जो है हमारी नंबर ग्रेटर देन 4, मींस जो हमारा सक्सेस है, सक्सेस क्या है, रेफर टू द नंबर ग्रेटर देन 4। द नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर हमारा क्या होगा, सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। तो अगर मैं P लूं, सबसे पहले x बराबर मैं 0 ले लूं, मींस क्या, जब हमारी सक्सेस P का मतलब है नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन बोथ द टोसेस, दोनों टोसेस के ऊपर क्या हो, एक नंबर आए वो या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। अब देखना हमारा क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस ग्रेटर देन 4 हमें लेना था ना, बट अभी मैंने क्या लिया, जब x बराबर 0 है, मतलब दोनों में से किसी के ऊपर भी 4 से बड़ा नहीं आ रहा, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा। 4/36 एक केस हो सकता है, सॉरी 4/6 एक की प्रोबेबिलिटी होगी और दूसरे की भी 4/6, मतलब ये कितना हो गया 4/9। नाउ सिमिलरली x इक्वल टू 1 जब रैंडम वेरिएबल हम ले रहे होंगे तब हम क्या बोल रहे होंगे, p हो गया नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 ऑन फर्स्ट टोस। मतलब ये केस कौन सा हुआ, दो में से जब एक बार भी हमें सक्सेस नहीं मिली। ये केस वो हुआ जब एक बार सक्सेस मिल रही है हमें, जब एक बार तो क्या आ जाए कि फर्स्ट टोस के ऊपर तो लेस देन 4 आ जाए एंड ग्रेटर देन 4 आ जाए हमारा सेकंड टोस पे, फर्स्ट टोस एंड ग्रेटर देन 4 एंड ग्रेटर देन 4 ऑन सेकंड टोस। ये तो पहला वाला, प्लस साइमल्टेनियसली ऐसा भी तो हो सकता था कि नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ग्रेटर देन 4 तो किस पे आ जाए, फर्स्ट टोस पे, और एंड लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाए ऑन सेकंड टोस। ये हो सकता था। इस केस में क्या होगा, अगर पहले में देखो 4/6 और दूसरे के अंदर 2/6, प्लस अब की बार 2/6 और 4/6, यही बनता है। तो ये कितना आ जाएगा, 4/8, टोटल सॉल्व करें 4/9। और अगर हमारी दोनों में सक्सेस हो, मतलब क्या, अब की बार हम बोलेंगे कि जो P है नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए ऑन बोथ टोसेस, दोनों ही टोसेस पे 4 से बड़ा आ जाए। इट मींस हम बोल सकते हैं
पहले पे 5 और 6 मतलब 2/6, सॉरी 9 लिख रहा हूं मैं, 2/6 ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरे पे भी 2/6 मतलब 1/9। अब हम एक एक करके टेबल बनाना चाहे हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये क्या होगा, x सक्सेस और ये px उसकी प्रोबेबिलिटी। सक्सेस या तो 0 या 1 या 2, 0 1 2 के करस्पॉन्डिंग 4/9, 4/9 और 1/9, ये हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आई थी। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब बोल रहा है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो देखो 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई बोल रहा है ना सेकंड पार्ट के अंदर, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम बोल सकते हैं सक्सेस मींस 6 अपीयर्स। अब की बार सक्सेस मींस क्या है, 6 अपीयर्स एटलीस्ट ऑन एटलीस्ट वन डाई, किसी एक डाई पे तो आना ही चाहिए। तो एक कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है x बराबर 0, मतलब किसी के ऊपर भी 6 ना आए, मींस p हम बोले 6 डज नॉट appear on any of the dice, किसी के ऊपर भी ना आए, तो हम बोलेंगे क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले के ऊपर भी 5/6, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से कुछ आएगा, दूसरे का भी ये 25/36। नाउ सेकंड, x बराबर मैं ये क्या ले लूं, 1 ले लूं। 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, वन डाई, किसी एक के ऊपर तो हमारा 6 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है, टोटल तो हमारे पास कितने 12 है ना, एक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बट मैं बोल रहा हूँ किसी एक पे 6 आ जाए, मतलब हमारा काम हो जाएगा इससे 11/36 से। मींस अगर मैं रिक्वायर्ड टेबल बनाना चाहूँ तो वो कितना होगा, x या तो और यहाँ px, तो x या तो 0 है या 1 है, x 0 के करस्पॉन्डिंग हम देखें तो 25/36 और 1 के करस्पॉन्डिंग 11/36, ये हमारे दो केसेज होंगे। ठीक है,